ये वीडियो हम लोग के बीकॉम सेमेस्टर 5th वालों के इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट 1 के अंदर ये लेटर डिस्कस करेंगे। अब आपको तीन बातें समझनी पड़ेगी। एक है एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस को शुरू कर रहा है। एक है आपका एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है जिसके जरिए बिजनेस को करा जा रहा है। और एक है आपका एंटरप्राइज का मतलब आपकी कंपनी जो उसका आउटकम है, उसका रिजल्ट है। ठीक, तो मुकेश अंबानी एक पर्सन है। मुकेश अंबानी जिस तरीके से बिजनेस करते हैं, जो चीजें बिजनेस में यूज करते हैं, वो हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप। और जो मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो, वो क्या होगा, उसका आउटकम यानी कि एंटरप्राइज। ठीक है, ये तीनों बातें समझ गए। अब एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जहां पर बिजनेस को मैनेज करें, रन करें, एक्सपैंड करें, जिससे हम लोग नए नए इनोवेशन बिल्ड कर सके और प्रॉफिट बिल्ड करें, मतलब प्रॉफिट बनाएं। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप की एक और डेफिनेशन है जहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल या हम लोग कोई नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें और उसकी मदद से हम लोग प्रॉफिट कमाएं और इनोवेशन करें, उससे भी एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप के भी कई सारे फीचर होते हैं। सबसे पहला आता है एबिलिटी टू टेक रिस्क। अब देखिए, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वही अपने मोटा भाई ने क्या किया, 2.5 लाख करोड़ रुपए एक साथ लगा दिए और उसके बाद क्या बना, जियो बन गया। तो ये एक तरीके से रिस्क के तहत बना है। मतलब अगर रिस्क जो होता है वो अनसर्टेन होता है, आगे क्या होने वाला पता नहीं है, लेकिन उससे हम लोग को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेना जरूरी है। अगला काम है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नई नई चीजें बिल्ड करना, नए नए प्रोडक्ट लाइन को बनाना, प्रोसेस को बनाना, सर्विसेज को बिल्ड करना। ये इनोवेशन के अंडर में आता है। इनोवेशन केवल एक प्रोडक्ट का नहीं होता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, प्रोसेस का भी हो सकता है। ओके, अगला है आपका विजनरी लीडरशिप। विजनरी का क्या मतलब होता है? दूर का सोचने वाला। अब जैसे इलॉन मस्क को लीजिए। इलॉन मस्क ने सोचा कि भाई मार्स पे कॉलोनी बसनी चाहिए। ठीक, तो वो क्या है, विजनरी लीडरशिप। मतलब वो हुआ नहीं अभी तक, लेकिन वो आगे के बारे में सोचा जा रहा है। ओके, अगला आपका ओपन माइंडेड। ओपन माइंड का मतलब हमेशा अलर्ट रहना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। अब जैसे आप पेटीएम को ले लीजिए। जब नोटबंदी चल रही थी तब उस समय पेटीएम क्या था, पेटीएम अपना क्यूआर लगा दिया हर जगह पर, आप चाहे उससे पेमेंट कर सकते हो। तो क्या हुआ उस समय, अब कैश का ट्रांजेक्शन तो हो नहीं पा रहा था, तो उस समय क्यूआर का ट्रांजेक्शन यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को तेज कर दिया उन्होंने। ओपन माइंडेड। ओके, अगला है आपका फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है रेगुलर चेंजेस को देखने वाला और रेगुलर चेंजेस के साथ चलने वाला। एक एंटरप्रेन्योर को मार्केट की नीड के हिसाब से चलना चाहिए। ओके, अगला है आपका नो योर प्रोडक्ट। नो योर प्रोडक्ट का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को पहचानना चाहिए। आपका प्रोडक्ट लेटेस्ट ट्रेंड को पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप लेके आए हैं वो कस्टमर की नीड के हिसाब से है या नहीं, ये तय करना। ओके, इसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंस क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप की। सबसे पहला आता है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नो डाउट, जैसे ही आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो वहां पर सबसे पहला काम होता है एम्प्लॉयमेंट देने का। वहां पर लेबर को मान लीजिए या एम्प्लॉय को मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट मिला, उससे क्या हुआ, वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, वो कुछ अर्न करेगा। ओके, अगला है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है, मेन जो एंटरप्रेन्योर का मतलब ही है कि प्रॉफिट कमाना नहीं होता उनका इनोवेशन करना होता है। प्रॉफिट तो एक रिवॉर्ड है जो आपने काम किया उसके बदले में आपको मिल गया। ओके, अगला है आपका इंपैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब देखिए, एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को भी डेवलप करता है और कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाता है। एंटरप्रेन्योर खुद नहीं बढ़ता है, सबको आगे बढ़ाता है, तभी वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ओके, अगला है आपका इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब कोई पे कहीं पर एम्प्लॉयमेंट हुआ, लोग काम कर रहे, पैसे कमा रहे, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब उनका रहन सहन अच्छा हो जाएगा। ओके, अगला है आपका सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च डेवलपमेंट यानी कि R&D सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो R&D सेंटर्स के अंदर बहुत टाइम तक उस पर रिसर्च हुई है, उसको इंप्रूव बनाने में भाई मदद मिली है, तब जाके वो एक प्रोडक्ट इंप्रूव हुआ है। ओके, इसके बाद आता है कि टाइप्स कौन कौन होते हैं एंटरप्रेन्योर के। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप लोग को जो अभी हम टाइप बताएंगे तो आप लोग को लगेगा कि ये एंटरप्रेन्योर कहाँ है, ये तो एक नॉर्मल बंदा है। ध्यान दीजिए, एंटरप्रेन्योर का मतलब यही होता है कि जहां पर वो बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, इनोवेशन कर सके और प्रॉफिट कमा सके। इन सभी जगह पर एंटरप्रेन्योर आता है। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ही एंटरप्रेन्योर होते हो। ओके, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ टाइप के हिसाब से 3 आपके आते हैं। पहला आता है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया या डीलर हो गए, तो ये सब कौन आते हैं? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर में आते हैं। दूसरा हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि जो चीजों को भाई मैन्युफैक्चरिंग मतलब यूनिट से फिनिश्ड गुड्स को बनाते हो, मतलब कोई चीज रॉ मटेरियल से अगर फिनिश्ड गुड्स को बनाते हो तो वो कौन कहलाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। और एक होता है आपका एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जैसे फार्मर हो गए वो, या इरिगेशन फैसिलिटी सिंचाई के लिए जो पानी देता हो, या फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सबके जो लोग होते हैं उनको एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ओके, अगला आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी 3 टर्म आ गए। पहला आपका टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर का मतलब जो इनोवेशन करे तो उसे
बोलते हैं, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर को जो कोई नई टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर दे। ओके, अगला है आपका नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि जो उनकी टेक्निक्स को या उनके इनोवेशन को फॉलो करें, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और एक है आपका प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, इनके एक जगह पर पांव नहीं टिकते, मतलब ये एक जगह पर इनोवेशन किया, बिजनेस बिल्ड कर दिया, बिल्ड करने के बाद वो बिजनेस भैया अलग है, अब हम दूसरा बिजनेस खोलेंगे। क्या मतलब हुआ, उस बिजनेस को या तो बेच देंगे या किसी को टेक ओवर करवा देंगे, मतलब वो बिजनेस भी चल रहा है और दूसरे बिजनेस में जाके इनोवेशन बिल्ड करने लग गए। ठीक है, तभी हमने कहा कि एक जगह पर पांव नहीं टिकते। ठीक, अगला आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे 3 कैटेगरी आती है। सबसे पहला आता है आपका प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का मतलब जैसे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं जो रन कर रहे हैं, जैसे टाटा कंपनी है तो वो एक तरीके से क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्री रन कर रही है, तो वो क्या होंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। ओके, अब एक आता है आपका स्टेट एंटरप्रेन्योर। स्टेट एंटरप्रेन्योर के अंदर या तो स्टेट या गवर्नमेंट दोनों में से कोई एक इंडस्ट्री को रन कर रही हो, तब उसे बोलते हैं हम लोग स्टेट एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ओके, अब जॉइंट एंटरप्रेन्योर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जब दोनों कंबाइन मिलकर जब काम करें तब उसे बोलते हैं जॉइंट एंटरप्रेन्योर। जैसे एक उदाहरण रहा है मारुति सुजुकी, मारुति कंपनी भाई गवर्नमेंट कंपनी थी, सुजुकी जापान की कंपनी थी, दोनों साथ में कंबाइन करे तो बन गया जॉइंट एंटरप्रेन्योर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर में 2 कैटेगरी आती है, पहला आपका मेन, दूसरा वुमेन। मेन के अंदर क्या है कि सारी बिजनेस की एक्टिविटी अगर इंसान को एक मतलब आदमी संभाल रहा है तो उसे मेन एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, और अगर पूरा बिजनेस अगर वुमेन संभाल रही है तो वो एक तरीके से क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योर में आते हैं। लेकिन अगर 51% से ज्यादा उनका शेयर है, मतलब वुमेन का, अगर आप वुमेन है तो आपका 51% से ज्यादा अगर आपका शेयर है तो आप वुमेन एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, अगर आप वुमेन है तो। ठीक है, इसका एक उदाहरण भी है कि जैसे इंदिरा नूई है जो पेप्सिको की सीईओ है, तो वो ये भी एक तरीके से वुमेन एंटरप्रेन्योर के अंडर में आएंगी। ऐसे बहुत से उदाहरण है। अगला है आपका एंटरप्राइज के साइज के हिसाब से, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्राइज साइज के हिसाब से भी 3 कैटेगरी आ गई। पहला है आपका स्मॉल एंटरप्रेन्योर, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं इसको। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर का मतलब जो 1 करोड़ तक रुपए लगाएं उन्हें बोलते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। दूसरा आपका मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर, जो 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक रुपए लगाएं उन्हें क्या बोलते हैं, मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और तीसरा आपका लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर, जो 5 करोड़ से भी रुपए ज्यादा लगाएं उन्हें बोलते हैं लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ओके, अब पैसे के मामले में ये सारी कैटेगरी अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, साइज मतलब अगर हम एंटरप्राइज से साइज बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसकी पैसे की कीमत कितनी है। ठीक, इसके बाद अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बेसिस पे भी 3 कैटेगरी आती है। सबसे पहला आता है प्योर एंटरप्रेन्योर। प्योर एंटरप्रेन्योर का मतलब जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है अपने कोई इमोशन से या किसी भी चीज को सेंटिमेंट से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जैसे धीरू भाई अंबानी हो गए जिन्होंने रिलायंस की शुरुआत करी है, तो ये भी एक उदाहरण है प्योर एंटरप्रेन्योर का। ओके, अगला आपका इंड्यूस एंटरप्रेन्योर। इंड्यूस एंटरप्रेन्योर का मतलब जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, जैसे मान लीजिए सोलर पैनल है, सोलर पैनल की जो कंपनियां होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है उनसे उनको फायदा मिलता है, वो कौन कहलाते हैं, इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, जिससे गवर्नमेंट की पॉलिसी से उनको भी बेनिफिट हो रहा है। ओके, अगला आपका मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, मोटिवेटेड का मतलब जिनकी डिजायर है उस काम को करने की, उन्हें बोलते हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। जैसे बिल गेट्स ने कहा कि उनको हर घर में एक कंप्यूटर चाहिए, तो ये एक तरीके से क्या उनका एक विजनरी लीडरशिप है, वो एक चीज सोच के चल रहे हैं, वो मोटिवेटेड है इस काम के लिए। ओके, इसके बाद अगला ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के बेसिस पे भी 2 कैटेगरी आ गई, पहला है कॉमर्शियल, दूसरा आपका सोशल। कॉमर्शियल का मतलब जैसे जो एंटरप्रेन्योर जो अर्न करते हैं प्रॉफिट को, मतलब प्रॉफिट जो कमाते हैं उन्हें बोलते हैं कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योर, और जो प्रॉफिट नहीं कमाते उसे बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अपने यहाँ भाई मोटा भाई ले लीजिए, वो क्या है एक तरीके से कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योर के अंडर में आते हैं, या जेफ बेजोस ले लीजिए, वो भी क्या है कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योर के अंडर में आते हैं। सोशल वाले में आप ले सकते हैं जैसे एनजीओ की कुछ कंपनियां होती हैं, एनजीओ की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसमें आएंगी, सोशल एंटरप्रेन्योर के अंडर में आएंगे। इसके बाद अगला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे 4 कैटेगरी आती है। सबसे पहला है आपका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ नया बना दे, उसे बोलते हैं क्या, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। दूसरा है आपका इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव का मतलब जस्ट कॉपी कर ले, मतलब कोई टेक्नोलॉजी है, कोई इनोवेशन है, उसको जस्ट उसमें कॉपी कर लिया, उसे क्या बोलते हैं, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है फैबिन एंटरप्रेन्योर। फैबिन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, ये फैबिन वाले जो लोग होते हैं ये चेंज को लेने से डरते हैं, मतलब ये इनको चेंज पसंद नहीं है। जैसे एक उदाहरण है कोडैक कंपनी। कोडैक कंपनी में क्या हुआ था भाई, वो पहले एक ट्रेडिशनल कैमरा बना रहे थे और डिजिटल कैमरा पे शिफ्ट नहीं हुए, तो इससे क्या हुआ, उनको बिजनेस में काफी लॉस हो गया और बैंकरप्ट भी एक टाइम पर हो गई थी ये कोडैक कंपनी। ओके, अगला है आपका ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो अपने ट्रेडिशनल मेथड को लेके चलते हो, मतलब वो नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ये कौन होते हैं, ड्रोन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इनको ओल्ड स्कूल भी बुलाता है। ओल्ड स्कूल का मतलब क्या है कि जैसे उदाहरण लेते हैं कि कोई कंपनी है, वहाँ पर मैनुअल सारे काम होते हैं,
अब वो मैनुअल ही काम चल रहा है, वो डिजिटल पे नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि वो मैनुअल, उनका मानना है कि अगर हम मैनुअल वाला काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कौन होंगे? ड्रोन एंटरप्रेन्योर में कहेंगे। अब ये मैनुअल से डिजिटल पे शिफ्ट नहीं होते, ये मैनुअल पे ही काम करते रह जाएंगे, ठीक है। इन्हें बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ये थी हम लोग की आज की वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट 1। अब आप लोग की पार्ट 2 आएगी। इसके बाद आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है कि वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देख लीजिएगा और आपको लिखना भी बताया जाएगा, जैसा कि आप लोग को पता ही है। आपकी जूनियर्स की वीडियो पढ़ रही तो उनको ही बताते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलता है।